चाहेंगे सर आपसे दीपावली के शुभ मौके पर आप जनता से क्या अपील करेंगे? सभी को नमस्कार। दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, प्रभु गणेश के कृपा हो, सुख शांति धन संपदा समृद्धि आपका परम वैभव तक पहुँचाए। स्वस्थ रहें, परिवार सुख समृद्धि में रहे, ऐसी प्रभु से कामना करता हूँ। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक ये दीपावली का त्यौहार सबके लिए बहुत मंगलकारी हो। जय हिंद। जानना चाहेंगे जी, नगर निगम चुनाव करीब में है, आपकी किस तरीके की तैयारी चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है। निगम का चुनाव, कोई भी चुनाव, हमें जीत मिलने वाली है, हम लोग तैयार हैं। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, दिल्ली का विकास, जो केजरीवाल सरकार ने यहाँ पे शराब और अन्याय और भ्रष्टाचार की ये दिल्ली बना रखा है, इसको उखाड़ के फेंकना है। ऐसी बहरूपिया सरकार जो फ्री के नाम पर दिल्ली को बर्बाद कर रही है। दिल्ली के अंदर जगह जगह पानी भर रहा है, पीने के लिए पानी नहीं है, रोडों में गड्ढे हैं। विकास के नाम पर ये सरकार पूरी तरह फेल है। भ्रष्टाचारी सरकार के अंदर है। आवश्यकता थी, हमें शराब पिलाने की कोशिश की गई है, उसका बदला ये दिल्ली की जनता लेगी। तो आप इसको किस तरीके से उखाड़ के फेंकेंगे? भाई विधानसभा में तो चुनाव हो नहीं रहे, चुनाव तो नगर निगम के हो रहे हैं। देखिए, निगम में उखाड़ के फेंकेंगे, उसके बाद विधानसभा में उखाड़ के फेंकेंगे। लोकतंत्र के अंदर वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। इस वोट की ताकत से दिल्ली की जनता इस बहरूपिया सरकार को दिल्ली से बाहर करेगी। अरे, जब शराब की फाइल एलजी साहब के पास गई तो वो पास कर दी, राशन घर घर पहुँचाने की फाइल गई तो वो फाइल रोक दी गई, इसका क्या मतलब हुआ? शराब की फाइल एलजी साहब ने पास कर दी, मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है कौन सी शराब की फाइल पास कर दी। मैं एक आम व्यक्ति की हैसियत से इतना बता सकता हूँ कि मेरे क्षेत्र को शराब की आवश्यकता नहीं थी। जब ये चुनाव में आए थे, इन्होंने कहा था हम जनता की राय से काम करेंगे। यहाँ किससे राय ली? मेरे यहाँ एक भी शराब का ठेका नहीं था। यहाँ पर कई ठेके शराब के खोल दिए गए। किसको आवश्यकता थी? अरे, देना ही था तो साफ पानी देते, देना ही था तो लोगों को कोविड के अंदर राशन देते, देना ही था तो वैक्सीन फ्री लगवाते, देना ही था तो लोगों के लिए दवाई देते। ये दारू की हमें आवश्यकता नहीं। और केजरीवाल जी तो कहते हैं कि स्वास्थ्य फ्री, शिक्षा फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, वो तो सारा कुछ फ्री दे रहे हैं। और खुद जाके बेंगलोर में इलाज कराते हैं। उनके मंत्री जाके बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर पड़े रहते हैं। उनके मंत्रियों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। अरे भाई, इतनी अच्छी शिक्षा है तो आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? इतनी अच्छी यहाँ की चिकित्सा है तो आप बेंगलोर में जाके क्यों खांसते हो? ये ढोंग और ड्रामे से दिल्ली की जनता, यानी आपका मतलब कहने का है शिक्षा यहाँ पे जो है नहीं, कामयाब नहीं हुई। टोटल झूठ झूठ झूठ। मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूँ। मेरे वार्ड में, मेरी विधानसभा में, आप मेरे साथ चलिए ना, कौन सा विद्यालय नया खोला है मुझे दिखाए केजरीवाल जी? एक भी नया कमरा बनाया, वही रंग पेंट करके घुमा दिया लोगों को। शिक्षा में क्या परिवर्तन हुआ है? उन बच्चों से बात करिए ना, उस विद्या में, मंदिर में क्या तरक्की हुई है? वहाँ विद्या के मंदिर के नाम पर उनके बाहर शराब के ठेके खोल दिए गए हैं। मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ कि स्कूलों के बाहर, उस विद्या के मंदिर के बाहर शराब के ठेके खोल दिए गए हैं और शराब की उम्र घटा दी गई। क्या चाहते हैं? हमारी युवा पीढ़ी आके शराब पिए। मैं इस बात का पुरजोर विरोध करता हूँ, हर कीमत पर विरोध करता हूँ। थैंक यू। चाहेंगे सर आपसे दीपावली के शुभ मौके पर आप जनता से क्या अपील करेंगे? सभी को नमस्कार। दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, प्रभु गणेश के कृपा हो, सुख शांति धन संपदा समृद्धि आपका परम वैभव तक पहुँचाए। स्वस्थ रहें, परिवार सुख समृद्धि में रहे, ऐसी प्रभु से कामना करता हूँ। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक ये दीपावली का त्यौहार सबके लिए बहुत मंगलकारी हो। जय हिंद। जानना चाहेंगे जी, नगर निगम चुनाव करीब में है, आपकी किस तरीके की तैयारी चल रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है। निगम का चुनाव, कोई भी चुनाव, हमें जीत मिलने वाली है, हम लोग तैयार हैं। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, दिल्ली का विकास, जो केजरीवाल सरकार ने यहाँ पे शराब और अन्याय और भ्रष्टाचार की ये दिल्ली बना रखा है, इसको उखाड़ के फेंकना है। ऐसी बहरूपिया सरकार जो फ्री के नाम पर दिल्ली को बर्बाद कर रही है। दिल्ली के अंदर जगह जगह पानी भर रहा है, पीने के लिए पानी नहीं है, रोडों में गड्ढे हैं। विकास के नाम पर ये सरकार पूरी तरह फेल है।
भ्रष्टाचारी सरकार के अंदर है। की आवश्यकता थी, हमें शराब पिलाने की कोशिश की गई है, उसका बदला ये दिल्ली की जनता लेगी। तो आप इसको किस तरीके से उखाड़ के फेंकेंगे? भाई विधानसभा में तो चुनाव हो नहीं रहे, चुनाव तो नगर निगम के हो रहे हैं। देखिए, निगम में उखाड़ के फेंकेंगे, उसके बाद विधानसभा में उखाड़ के फेंकेंगे। लोकतंत्र के अंदर वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। इस वोट की ताकत से दिल्ली की जनता इस बैरूपी सरकार को दिल्ली से बाहर करेगी। अरे जब शराब की फाइल एलजी साहब के पास गई तो वो पास कर दी, राशन घर घर पहुँचाने की फाइल गई तो वो फाइल रोक दी गई, इसका क्या मतलब हुआ? शराब की फाइल एलजी साहब ने पास कर दी, मुझे इस विषय में जानकारी नहीं है कौन सी शराब की फाइल पास कर दी। मैं एक आम व्यक्ति की हैसियत से इतना बता सकता हूँ कि मेरे क्षेत्र को शराब की आवश्यकता नहीं थी। जब ये चुनाव में आए थे इन्होंने कहा था हम जनता की राय से काम करेंगे। यहाँ किससे राय ली? मेरे यहाँ एक भी शराब का ठेका नहीं था। यहाँ पर कई ठेके शराब के खोल दिए गए। किसको आवश्यकता थी? अरे देना ही था तो साफ पानी देते, देना ही था तो लोगों को कोविड के अंदर राशन देते, देना ही था तो वैक्सीन फ्री लगवाते, देना ही था तो लोगों के लिए दवाई देते। ये दारू की हमें आवश्यकता नहीं। और केजरीवाल जी तो कहते हैं कि स्वास्थ्य फ्री, शिक्षा फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, वो तो सारा कुछ फ्री दे रहे हैं। और खुद जाके बेंगलोर में इलाज कराते हैं। उनके मंत्री जाकर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर पड़े रहते हैं। उनके मंत्रियों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। अरे भाई, इतनी अच्छी शिक्षा है तो आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? इतनी अच्छी यहाँ की चिकित्सा है तो आप बेंगलोर में जाके क्यों खांसते हो? ये ढोंग और ड्रामे से दिल्ली की जनता, यानी आपका मतलब कहने का है शिक्षा यहाँ पे जो है नहीं कामयाब नहीं हुई। टोटल झूठ। मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूँ। मेरे वार्ड में, मेरी विधानसभा में, आप मेरे साथ चलिए ना, कौन सा विद्यालय नया खोला है मुझे दिखाए केजरीवाल जी? एक भी नया कमरा बनाया, वही रंग पेंट करके घुमा दिया लोगों को। शिक्षा में क्या परिवर्तन हुआ है? उन बच्चों से बात करिए ना, उस विद्या में, मंदिर में क्या तरक्की हुई है? और विद्या के मंदिर के नाम पर उनके बाहर शराब के ठेके खोल दिए गए हैं। मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ कि स्कूलों के बाहर, उस विद्या के मंदिर के बाहर शराब के ठेके खोल दिए गए हैं और शराब की उम्र घटा दी गई। क्या चाहते हैं? हमारी युवा पीढ़ी आके शराब पिए। मैं इस बात का पुरजोर विरोध करता हूँ, हर कीमत पर विरोध करता हूँ। थैंक यू।